इसराइल ने ऑलरेडी कतर की राजधानी दोहा पर अटैक करके जहां हमास के लीडर्स की मीटिंग चल रही थी उस स्थान पर अटैक किया और ऐसा दावा किया था कि जो टारगेट उन्होंने बनाए थे वो अचीव कर लिया। अटैक किया इसराइल ने कतर के ऊपर, तो ट्रंप एक बड़ी सी मुसीबत में फंस गए। लेकिन अब नेतन्याहू की जो ये नई धमकी आ गई है कि अगर उनने हमास लीडर्स को बाहर नहीं निकाला तो वो पुनः अटैक कर देंगे, इससे ट्रंप बड़ी विचित्र स्थिति में और बुरी स्थिति में फंस गए। जो अब नए समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से सबसे बुरी स्थिति तो होने वाली अमेरिका की, यानी ट्रंप की। नेतन्याहू की धमकी है और अगर कतर ने हमास लीडर्स को नहीं निकाला तो ये मुझे लगता है कि नेतन्याहू अपनी धमकी पूरी करने के लिए कतर पर पुनः आक्रमण। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और डेवलपमेंट पर। इसराइल ने पुनः कतर को धमकी दी है कि अगर उसने अपने यहाँ से हमास के लीडर्स को बाहर नहीं निकाला तो वो उस पर पुनः अटैक कर सकता है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरी दुनिया ट्रंप और गल्फ कंट्री के विरोध के बावजूद इसराइल रुक क्यों नहीं रहा है और वो लगातार धमकियां क्यों दे रहा है। तो देखिए, अभी इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कतर को पुनः धमकी दी है कि अगर उनने हमास के लीडर्स को अपने देश से नहीं निकाला तो वो न्याय करेंगे, यानी वो पुनः हमला कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है कि अभी ऑलरेडी जैसा आपको पता है कि इसराइल ने ऑलरेडी कतर की राजधानी दोहा पर अटैक करके जहां हमास के लीडर्स की मीटिंग चल रही थी उस स्थान पर अटैक किया और ऐसा दावा किया था कि जो टारगेट उन्होंने बनाए थे वो अचीव कर ली। हालांकि हमास के जो लीडर हैं उनका दावा है कि उनके किसी भी बड़े लीडर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है या वो नहीं मारा गए हैं, जबकि इसराइल की तरफ से दावा है कि उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अब परेशानी ये आई कि कतर चूँकि गल्फ क्षेत्र में अमेरिका का बहुत ज़्यादा करीबी सहयोगी देश है, उसके बाद भी अटैक किया इसराइल ने कतर के ऊपर, तो ट्रंप एक बड़ी सी मुसीबत में फंस गए। इस पहले अटैक के बाद ऑलरेडी ट्रंप ने कतर को वादा किया था कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, कतर पर किसी भी तरह का कोई आक्रमण इसराइल के द्वारा नहीं होगा। लेकिन अब नेतन्याहू की जो ये नई धमकी आ गई है कि अगर उनने हमास लीडर्स को बाहर नहीं निकाला तो वो पुनः अटैक कर देंगे, इससे ट्रंप बड़ी विचित्र स्थिति में और बुरी स्थिति में फंस गए, क्योंकि ऑलरेडी गल्फ क्षेत्र में उनको एक नॉन रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है अमेरिका को। क्योंकि देखिए, कतर में ऑलरेडी जो अमेरिका की सेंटकॉम है, यानी सेंट्रल कमांड है, उसका हेडक्वार्टर है। कतर अधिकांश हथियार यूज़ अमेरिका के करता है, फाइटर जेट अमेरिका के यूज़ करता है। इसके अलावा पैट्रियट सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का यूज़ करता है। उसके बाद इन्होंने अटैक किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आवश्यक है कि ये जो अटैक हुआ था हमास के लीडर्स पे, वो कतर और अमेरिका यानी ट्रंप के बोलने पर ही होस्टेज और पीस डील के बारे में हमास के लीडर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यानी मतलब ट्रंप के बोलने पे ही इकट्ठे हुए और उस पर इसराइल ने एक अच्छा मौका देख के कि सारी लीडरशिप एक स्थान पर है, अटैक कर दें। हालांकि वो सफल हुए हैं, कितना हुए हैं, उनके दावे के हिसाब से वो टारगेट अचीव कर चुके हैं, लेकिन हमास लीडर्स जो बोल रहे हैं कि उन कोई भी बड़ा लीडर को कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये एक डिबेट का विषय है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की स्थिति यहाँ विचित्र हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो उठाना पड़ रहा है वो अमेरिका को पड़ रहा है। ट्रंप ने वादा कर दिया है, अब आगे अगर कोई ऐसी घटना होती तो ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू लगातार धमकियाँ दे रहे हैं और ना सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं, वो एक्ट भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया, यूएनओ, यूरोपियन देशों के विरोध के बावजूद भी वो अटैक कर रहे हैं। तो इस स्थिति में सबसे बुरी स्थिति जो होने वाली है वो अमेरिका की ही होने वाली। विशेष तौर पे गल्फ क्षेत्र में उनको एक बहुत ही नॉन रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखा जाने वाला है। गल्फ के देश अपनी, चूँकि उनकी सॉवरेनिटी का वायलेशन किया है इसराइल ने, तो वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। जो और देश हैं गल्फ के, सऊदी अरब है, यूएई है, वो सब अब मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि भविष्य में कैसे रोका जाए इसराइल को। कुछ उसके खिलाफ वो प्लानिंग बना सकते हैं, कोई अलायंस बना सकते हैं, ये प्लान है। फिर इन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नेतन्याहू है, चूँकि नेतन्याहू अब जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो ट्रंप की या अमेरिका की भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सारे गल्फ देश के जो देश हैं गल्फ रीजन के, उनको भी एक खतरा महसूस हो रहा है। वैसे भी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि पिछले 72 घंटे में 5 देशों पे, जिस पे कतर है, यमन है, सीरिया है, लेबनान है और फ़िलिस्तीन, इन पर अटैक ऑलरेडी कर ही चुका है इसराइल। तो
जो अब नए समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से सबसे बुरी स्थिति तो होने वाली अमेरिका की यानी ट्रंप की। दूसरे नंबर पर यहाँ जो गल्फ रीजन में है पुनः अशांति आ सकती है। और अब इजराइल के खिलाफ अगर ये अरब देश मिलकर कोई अलायंस बनाएंगे तो निश्चित है कि इसमें इस पूरे रीजन में रणनीतिक परिस्थितियां भी बदलेंगी जो कि पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो सकती हैं। मतलब अमेरिका के हिसाब से वो स्थिति अच्छी नहीं। तो अब वर्तमान परिस्थिति में ट्रंप को या तो नेतन्याहू को रोकना होगा सख्ती से या उनके ऊपर कुछ इस तरह के प्रेशर डालना होंगे कि ट्रंप उनकी बात माने। अदरवाइज़ जिस तरह से नेतन्याहू की धमकी है और अगर कतर ने हमास लीडर्स को नहीं निकाला तो ये मुझे लगता है कि नेतन्याहू अपनी धमकी पूरी करने के लिए कतर पर पुनः आक्रमण कर सकते हैं। यानी ये जो रीज़न है एक अशांति के मुहाने पर खड़ा हुआ है। धन्यवाद।